पाठक सर और उनकी फैमिली को तहे दिल से वंदन करता हूं। दोस्तों, जिसे आप सब लोग जानते हैं, मेरा नाम शिवाकांत शर्मा है और वसई में रहता हूं। कुछ भी बोलने के पहले जिन्होंने इस इंडस्ट्री को इतनी खूबसूरत बनाई, जिसको हम सब लोग बोलते हैं कोई और नहीं, इकलौता इस भारत के इतिहास को बदल देने वाला नेटवर्क उद्योग सम्राट माननीय प्रवीण चंदन सर को तहे दिल से वंदन करता हूं। बाजा बजा बजा के 5 मिनट ये खुद ही ले लेंगे। दोस्तों, जिन्होंने एक सोच पैदा की, केरला में बैठे हुए हमारे अपलाइनों के सीरीज में रिस्पेक्टेड लीडर मिस्टर शिव कुमार सर, आईटीसी लीडर, उसके बाद में डायमंड लीडर संतोष सर और राजन सर, इन सारे लीडरों को तहे दिल से वंदन करता हूं। मेरे दोस्त, जो आज ये मूर्ति खड़ी है ना, आप बिलीव करो, एक पत्थर की मूर्ति थी, एक कीचड़ में गड़ा हुआ पत्थर था और उस पत्थर को उठा के एक शिल्पकार ने मूर्ति बनाई और उन्होंने बोला कि अगर तुम मूर्ति बन जाते हो तो पूरे भारत में तुम्हारा पूजा होएगा। दोस्तों, आप सबको पता है कि अगर मूर्ति बनना है तो छीनी हथौड़ी का मार खाना पड़ेगा, यस और नो? खाना पड़ेगा ना? यहाँ पर वो मूर्तिकार और कलाकार आज आए हुए हैं। मैं उनको भगवान से कम नहीं मानता हूँ। अगर मैं भगवान और माँ बाप के बाद किसी की पूजा करता हूँ, इस भारत की भूमि पर साक्षात इंसान के रूप में भगवान पैदा हुआ हमारे गुरु मिस्टर सुंदर सर को तहे दिल से वंदन करता हूँ। अब मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताऊंगा। दोस्त, अभी यहाँ पे सर बता रहे थे महीने का मिनिमम 2.5 लाख रुपया इनकम इस बिजनेस में आने के पहले से, एक सेटल्ड फैमिली से बिलोंग करने वाले थे। लेकिन मैं आपको अगर मेरे बारे में बताऊं तो मैं उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद का रहने वाला लड़का, आज के 14 साल पहले मुंबई आया हुआ था। एक छोटी सी नौकरी से, 1200 के नौकरी से अपने जिंदगी को स्टार्ट किया। 8 साल नौकरी करने के बाद एक बात समझ में आ गई, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लोग पूछते हैं कि आप कैसे हैं, जब तक आपके जेब में पैसे हैं, यस और नो? ये बात 8 साल नौकरी करने के बाद समझ में आई। दोस्त, उस घर से बिलोंग करने वाला लड़का हूं जहां पर अगर सुबह खाना बन जाता था तो शाम के बारे में सोचना पड़ता था कि शाम को क्या होगा। मैं कोई 2.5 लाख के बैकग्राउंड से नहीं था। सर बहुत लकी थे, बहुत मेहनत करके अपने बिजनेस को खड़ा किए थे और उसके बाद जरा सोचो कितना दर्द लिया होगा इन्होंने उस बिजनेस से इस बिजनेस में कन्वर्ट होने के लिए। लेकिन जब मुझे इस इंडस्ट्री में बताया गया कि आप लाखों रुपए कमा सकते हो, दोस्त, इस इंडस्ट्री में 27 अगस्त 2015 मेरा जन्म हुआ एमआई लाइफस्टाइल में, और मेहनत करना चालू कर दिया। कुछ लोगों ने हाँ बोला, कुछ लोगों ने ना बोला, कुछ लोगों ने हाँ बोला, कुछ लोगों ने ना बोला। ये करते 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 आज तकरीबन 6 साल कुछ महीने कंप्लीट हो चुके हैं। पीछे बैठ जाके देखता हूं तो पूरे भारतवर्ष में 10,000 लोगों की इंडस्ट्री काम कर रही है। मैं वो लड़का था जहां पर एक छोटी सी नौकरी से अपने जिंदगी को स्टार्ट किया था, 1200 रुपए कमाया करता था। हम और हमारे भाई, जिसको आपने आज सुना, मिस्टर उमाकांत, हम दोनों लोग मिलके बहुत अथक मेहनत के, अथक परिश्रम के, इतना डेंजर बैकग्राउंड होने के बावजूद भी अगर कोई भी आदमी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता है तो भारतवर्ष में इकलौती डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, वो है एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, आज मैं एनटीसी बना, 2 अक्टूबर को मैं एनटीसी बना। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं 2 अक्टूबर का एनटीसी बना। अब आज से कार्यक्रम चालू हो गया है एनटीसी बनाने का। क्या लगता है, अगर मेरे जैसा गरीब आदमी, एकदम खत्म बैकग्राउंड का आदमी अगर इस इंडस्ट्री में एनटीसी बन सकता है तो यहां पर बैठा हुआ हर आदमी एनटीसी बन सकता है।
हाँ, लेकिन ध्यान में रखना, ये भयंकर क्राउड में लोग बैठे हुए हैं। अभी जैसे बाहर निकलोगे, लोग आपको राय बहादुर मिलेंगे बाहर। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? आप जाके बोलोगे मी तिकडे गेले होतो, काय प्रोग्राम होता, एक लहान मुलगा होता, मी एनटीसी झालो, काय होता मला माहिती नाही, एनटीसी काय आहे, होएगा कि नहीं होएगा? और आप इतना फूल के गए हो बैलून के जैसे, एक छोटी सी, अच्छा कहीं तू जोशी हॉस्पिटल के ऊपर तो नहीं गया था? होता है कि नहीं होता है दोस्त? मेरी जिंदगी में मुझे कई बार लोगों ने मना किया, इवन मेरे घर वालों ने मना किया, मेरे समाज वालों ने मना किया, मेरे परिवार वालों ने मना किया। दोस्त तो था ही नहीं कि मना करेगा, लेकिन मैंने ठान लिया था कि दुनिया को पलट दूंगा, धरती को आसमान में रख दूंगा और आसमान को धरती पर रख दूंगा। सक्सेस नाम की चीज अगर माई लाइफ में है तो शिवाकांत की होगी। यह डिसीजन मेरा था, किसी और का नहीं था। मुझे बहुत सारे लोगों ने मना किया, दोस्तों आज इस इंडस्ट्री के माध्यम से जब मैं आया था इलाहाबाद से, तो मेरे पास में टोटल 250 रुपए थे। कितने थे? 240 रुपया इलाहाबाद से मुंबई का भाड़ा था। मैं कितना पैसा लेकर मुंबई उतरा? 10 रुपए। करंट टाइम में इस इंडस्ट्री के माध्यम से 35 लाख के 2 फ्लैट वसई में हैं। एक 7.5 लाख की कार है हमारे पास में, 6 मोटरसाइकिल है हमारे पास में। आने वाले कुछ महीनों के बाद अगर आपसे मिलूंगा तो अब ये कार छोटी हो गई है। हमारे गुरु बोलते हैं अब बड़ी कार में आओ। मैं यहाँ पर आके अपनी बड़कपन नहीं बता रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक प्रोफेशन उधर देख लो और एक प्रोफेशन इधर देख लो, लेकिन करंट टाइम में दोनों सेम प्रोफेशन में हैं और सेम स्टेज पर हैं। मेरे गुरु ने मुझे एक ही बात बताया, शिवाकांत इस धंधे में 2 लोग सफल हो सकते हैं, क्या आप जानना चाहते हो? और आज वो दोनों लोग स्टेज पे हैं। मेरे गुरु ने मुझे बताया, एक वो आदमी जिसके पास में पैसे का अभाव होगा, उसमें से मैं था। एक वो आदमी जिसके पास में पैसे का अभाव होगा, दूसरा वो आदमी जिसका पैसा कमाना स्वभाव होगा। और आज के डेट पे ये प्रूफ हो गए, यस और नो? मेरे पास में पैसे का अभाव था, इस बिजनेस में मैं अभाव की वजह से आया। सर का पैसा कमाना स्वभाव था, ये पैसे का स्वभाव कमाने के लिए यहां पर आए। दोस्तों एक ही बात बोलूंगा, इस इंडस्ट्री में मैं अकेला सफल नहीं हुआ। मेरे भाई मिस्टर उमाकांत शर्मा, मेरे एसटीसी लीडर इंद्रेश सर, निर्मला मिश्रा, अरविंद सर, चंद्रजीत सर, मिस्टर सूर्य नारायण ठाकुर, सुखदेव सुतिहार, विशाल ठाकुर, प्राजक्ता मैडम, चित्रा मैडम, ऐसे बहुत सारे लोग। आज की जो होस्ट आपने देखा, अर्चना यादव मैडम, जब ये अपने को मिली थी तो छोटी सी बच्ची एक बैंक में नौकरी करती थी। हमने बोला कि अगर तुम हमारा साथ देती हो तो तुम्हारा नाम और सरनेम वही होगा, तुम्हारा इतिहास बदल दिया जाएगा। तो क्या आप आना चाहते हैं? आना चाहते हैं? सर ने एक बात बोली कि ये धंधे में जब मैं आया तो मुझे लगा कि ये टोपी लगाने वाला धंधा होगा। सही बात है कि नहीं? आज टोपी लगा कि नहीं लगा? लगा ना? तो लगवाना चाहिए टोपी। यहां पर आके टोपी लगवाना है, नीचे जाके टोपी नहीं लगवाना है। दोस्तों एक ही बात बोल के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं आप लोगों को एक ही बात बताना चाहता हूं कि पतझड़ को भी सहना पड़ता है, कलियों को बाहर सौगात में नहीं मिलती। मेरे दोस्त, पतझड़ को भी सहना पड़ता है, कलियों को बाहर सौगात में नहीं मिलती। इस इंडस्ट्री में मेहनत तो सभी को करना पड़ता है। ये इज्जत, ये दौलत कभी भी खैरात में नहीं मिलती मेरे दोस्त।